हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स की। स्टाइल शीट्स का इंट्रोडक्शन जो है हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार उसको पहले गो थ्रू कर लीजिए कि स्टाइल शीट्स होती क्या हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि हम 3 अलग-अलग तरीके से स्टाइल शीट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसमें से एक तरीका है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो हमारा स्टाइल के ऊपर है। स्टाइल जो है हम अपने उस व्यू को या उस डिज़ाइन को बोलते हैं जो हम अपने एचटीएमएल के पेज के ऊपर पूरे पेज पे या पेज के किसी छोटे से पार्ट के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसे स्टाइल कहा जाता है। सारी जो जो कह सकते हैं फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग स्टाइल के अंदर डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पर समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे ये रेड बॉक्स है, ये एक तरह का एक स्टाइल है। इस स्टाइल के अंदर देखिए होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर एक सिलेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है। तो सिलेक्टर जो है वो एक तरह से स्टाइल का आइडेंटिफायर कह सकते हैं आप। एक नेम होता है जो जो आपके स्टाइल को आइडेंटिफाई करता है। एक एक तरह से उसका कोई भी नेम या आईडी इस टाइप कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर नीचे एग्जांपल के लिए देखें तो यहाँ पर ये जो H1 आपको नज़र आ रहा है, ये H1 जो है इसका नेम है इस पूरे स्टाइल का। और ऐसे ही जो ये दूसरा आपका बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें बॉक्स ही मैंने लिया हुआ है इसका नाम। और तो ये इसका नाम है बेसिकली मेरे इस पूरे स्टाइल का। इसी तरीके से ये तीसरा स्टाइल बना है, इस तीसरे स्टाइल का नाम मैंने कार्ड रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास ये 3 अलग-अलग स्टाइल्स हैं और उनके मैंने यहाँ पर 3 अलग-अलग नेम दिए हुए हैं, जिन्हें हम सिलेक्टर कहते हैं। सिलेक्टर के भी फर्दर टाइप्स होते हैं जो हम आगे अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल समझ लीजिए कि यहाँ पर ये हमने स्टाइल के नेम दिए हुए हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है उसके अंदर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू बताते हैं, यानी फॉर्मेटिंग बताते हैं, हम क्या-क्या चीज़ फॉर्मेट करना चाहते हैं और उसमें क्या फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम मेरे पास जो मैंने एग्ज़ाम्पल में लिया है, मैंने जो प्रॉपर्टी ली है वो कलर ली है, कि मुझे कलर चेंज करना है, ये टेक्स्ट की कलर की बात हो रही है, तो कलर जो है मुझे वो रेड करना है, तो ये उसकी वैल्यू हो गई। तो मैं एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, ये मेरा एक एग्ज़ाम्पल है। ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर सेम वही मेरा सिलेक्टर है और प्रॉपर्टी वैल्यू के मैंने यहाँ पर कई सारे पेयर लिए हुए हैं। यहाँ लास्ट में सब में सेमीकोलन आता है और बीच में इनमें कोलन आता है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले हम सिलेक्टर का नाम लिखते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, कोलन लगाकर उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं और सेमीकोलन लगाकर उसे क्लोज कर देते हैं। मेरे एक स्टाइल के अंदर सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू भी हो सकती है, का पेयर भी हो सकता है, एक पेयर, और एक से ज़्यादा पेयर भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस वाले एग्जांपल में दिखाया आपको। तो ये मेरे 3 जो एग्जांपल हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने H1 के नाम से एक स्टाइल बनाया है। उस स्टाइल के अंदर मैंने जो एक पहली प्रॉपर्टी ली है वो कलर लिया है, जिसको मैंने रेड डिफाइन किया है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ली है फ़ॉन्ट साइज़, जिसको हमने 20 पिक्सल दिया है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर ली है फ़ॉन्ट स्टाइल, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर इटैलिक दी है। तो यानी जहाँ पर मेरे पास यहाँ H1 जो स्टाइल है उसको मैंने 3 चीज़ें डिफाइन करी है, कलर रेड कर दिया है, फ़ॉन्ट का साइज़ 20 पिक्सल कर दिया और फ़ॉन्ट का स्टाइल इटैलिक कर दिया है। तो ये मेरे H1 नाम से स्टाइल बन गया। ऐसे ही ये बॉक्स नाम से एक स्टाइल बनाया है, जिसके अंदर हमने कलर ब्लैक किया है, फ़ॉन्ट का साइज़ 15 पिक्सल दिया है, फ़ॉन्ट के फैमिली यानी फ़ॉन्ट का जो नाम है वो कॉमिक सन एमएस दिया है। इसमें सेम ही मैंने शायद सिर्फ़ कलर का डिफ़रेंस है इस लास्ट वाले में, इसका नाम हमने कार्ड दिया है और इसके अंदर कलर ब्लू है, बाकी जो है फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल है और फ़ॉन्ट फैमिली कॉमिक सन एमएस यानी ये फ़ॉन्ट का नेम है। तो इस तरीके से हम एक अपना स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये तो हो गया हमारा एचटीएमएल के अंदर जो हम सीएसएस इंट्रोड्यूस करे किया है, सीएसएस बना दिया। स्टाइल कैसे बनाते हैं बेसिकली, तो स्टाइल बनाने का तरीका यही है कि पहले स्टाइल का नाम लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएँगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी लिखेंगे और वैल्यू। ये प्रॉपर्टी वैल्यू का मैं एक हो सकेगा तो मैं एक चीट शीट आपके साथ शेयर कर दूँगा, जहाँ से आप फर्दर ये बहुत-बहुत सारी हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे-वैसे हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता जाएगा। तो ये स्टाइल आप ध्यान स्टाइल का जो सिंटैक्स है वो ध्यान रखिएगा, कैसे डिफाइन करते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ये सीएसएस को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसके अंदर ये सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू वाला जो आप एग्जांपल है ये ले सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स हो गया और ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स का। जब हम कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में हमने बात की थी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर हम क्या करते हैं। एक्सटर्नल के अंदर हम अपनी एक एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं और दूसरी फाइल एक और बनती है अलग से, जिसे सीएसएस एक्सटेंशन दिया जाता है और उसके अंदर हम स्टाइल्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी वही एक H1 के नाम से डिफाइन किया और एक P के नाम से। ये एक या एक से ज़्यादा स्टाइल हो सकते हैं हमारी एक सीएसएस फाइल के अंदर। जो भी हमें स्टाइलिंग का काम करना है, जो भी हमें डिज़ाइनिंग का काम करना है, वो हम सीएसएस फाइल के अंदर करते हैं। और एचटीएमएल फाइल के अंदर हम अपने हेड सेक्शन के अंदर ये लिंक टैग का यूज़ करते हैं और इसके अंदर हमारे पास ये फिक्स रहता है कि रिलेशन जो है स्टाइल शीट लिखते हैं और टाइप में हम
टेक्स्ट स्लैश सीएसएस लिखेंगे सीएसएस ऐड करने के लिए। इसके अलावा जो डिफरेंस आता है वो आता है एचआरईएफ के अंदर इस वाले फाइल के नेम का। यहाँ पर मैंने mystyle.css लिया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इसी नाम से मैंने सीएसएस फाइल बनाई हुई है। कई केसेस में हम क्या करते हैं, एक अलग से अपने जो होम डायरेक्टरी होती है जहाँ पर मेरी सारी एचटीएमएल की फाइल्स डली हुई हैं, वहाँ पर हम अलग से स्टाइल नाम से या सीएसएस नाम से डायरेक्टरी बना लेते हैं और फिर उसके अंदर हम अपनी एक या एक से ज़्यादा जो भी सीएसएस है वो मेंटेन करते हैं। तो पहले यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम आ जाएगा और उसके बाद सीएसएस फाइल का नाम आ जाएगा जो भी आप ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको ऐड किया जाता है। इसको एग्जांपल देखने से पहले एक बार और थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि हम सीएसएस के का जो मेन एक और यूज़ होता है, वो होता है हमारे पास लेआउट को मैनेज करना। हमें आजकल जितनी भी वेबसाइट्स आपने देखा होगा कुछ इस तरह का उनका फॉर्मेट्स होता है। इसमें एक हेडर सेक्शन होता है, एक फुटर सेक्शन होता है, कुछ आपके जो है ये साइड में पेन्स होती हैं और कुछ आपके जो हैं ये एक सेंटर एरिया या कंटेंट मेन एरिया होता है। कई जगह एक सिंगल पेन होती है लेफ्ट साइड में, कई जगह राइट साइड में होती है, कई जगह में थोड़े से कुछ इस तरह के बॉक्सेस वगैरह भी होते हैं। तो ये सब जो है आपकी डिजाइनिंग या लेआउट जो है वो सीएसएस की हेल्प से बहुत ही ईजिली बन जाती है। और इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आप ये सब सीएसएस के थ्रू मैनेज करेंगे, ये सारा लेआउट आप सीएसएस के थ्रू बनाएंगे, तो जो आपके मेन कंटेंट है वो आप एचटीएमएल में मैनेज करेंगे और ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप फ्यूचर में अपने डिजाइन को चेंज करते हैं तो आपको कंटेंट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ डिजाइन में ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी एक बेटर एग्जांपल है आपके जो सीएसएस का यूज है आपके वेबसाइट के अंदर। इसके बाद हम बात करें, इसका एक और एग्जांपल लिया हुआ है हमने यहाँ पर कि हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है जिसमें हम एक वेबसाइट के अंदर एक स्टाइल शीट डिफाइन कर रहे हैं, एक सीएसएस फाइल बना रहे हैं और उसे हम अपने एक से ज़्यादा वेब पेज, जैसे यहाँ 3 पेज लिए हुए हैं, तो तीनों पेज के अंदर इसको हम इंक्लूड या ऐड कर लेते हैं या लिंक कर लेते हैं। तो उसमें हमें अलग-अलग नहीं डिफाइन करना पड़ेगा। जो हेडर है उसके लिए मैं अलग फॉर्मेटिंग यहाँ बना रहा हूँ, फुटर के लिए अलग बना रहा हूँ, पेन के लिए मैं अलग सेटिंग दे रहा हूँ। तो वो मुझे जो है यहाँ पर तीनों में अलग-अलग नहीं देना पड़ेगा और स्टाइल शीट वाली फाइल में ही डिफाइन करना पड़ेगा। जो भी चेंजेस हैं वो मैं स्टाइल शीट फाइल में मेंटेन कर सकता हूँ। इसी का दूसरा एग्जांपल ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पर 3 अलग-अलग स्टाइल शीट्स हैं। एक स्टाइल शीट है जो सभी वेब पेजेस के लिए कॉमन है और कुछ 2 स्टाइल शीट ऐसी हैं जो एक स्टाइल शीट में 2 पेजेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ और बाकी 3 पेज के लिए मैं अलग स्टाइल शीट यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये हमारे कन्वेंस के अकॉर्डिंग है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं, नोटपैड ओपन करेंगे इसके लिए हम, कि कैसे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को मेंटेन करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना एचटीएमएल पेज बनाएंगे। एचटीएमएल पेज के अंदर एक हेड सेक्शन रहेगा हमारा और एक बॉडी सेक्शन रहेगा। हमारे जो कंटेंट हैं वो बॉडी में आते हैं पूरे वेब पेज के। यहाँ पर मैंने एक h1 ले लिया, से सम हेडिंग, और एक्सटर्नल क्या एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पर लिंक टैग यूज करेंगे एक हम एक्सटर्नल फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर हम टाइप देंगे टेक्स्ट स्लैश CSS एंड href इक्वल्स टू जो भी हम स्टाइल का नाम देना चाहते हैं, यहाँ स्टाइल डॉट CSS या जो भी देना चाहे, माई स्टाइल या जो भी हमें कन्वीनियंट लगता है वो नेम हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये हमारा लिंक टैग अप्लाई हो गया। इसको हम सेव करेंगे। ये a.html के नेम से मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी एक CSS फाइल। तो एक और नोटपैड की विंडो हम ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर हम अपने स्टाइल्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैं h1 के नेम से ले रहा हूँ। सिंपली मैं चाहता हूं कि जो मेरा h1 है उसके अंदर कलर रेड आ जाए और मेरे पास जो फॉन्ट का साइज है वो मेरा 20 पिक्सल हो जाए। सेमीकोलन ध्यान रखिएगा। इसको सेव करेंगे।
इसका नाम वही रखेंगे जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, style.css, और लोकेशन उस दोनों की वेब पेज की और स्टाइल वाली फाइल की दोनों की सेम जगह होनी चाहिए, style.css। इसके बाद हम उस वेब पेज को एक बार ओपन करके देखेंगे जिस लोकेशन पर वो है। यहाँ हमारे पास ये a.html आ गया हमारा, और ये अप्लाई नहीं हुई है। देखते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ पर हमने रिलेशन स्टाइल शीट छोड़ दिया था, ये ऐड कर दिया है, और इसके बाद ये हमारा जो हेडिंग थी वो अप्लाई हो गई है। तो अगर मेरे पास, मैं यहाँ पर एक और देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक p टैग ले लेता हूँ, से सम पैराग्राफ कंटेंट, एंड p क्लोज, और पॉसिबली हो सकता है मैं p टैग एक बार और ले लेता हूँ, से सम अनदर पैराग्राफ, और p क्लोज। इसको सेव कर दिया। मैं यहाँ पर p के लिए डिफाइन कर सकता हूँ दैट जहां पर मेरे पास p टैग है वहां हम कलर चाहते हैं ग्रीन, एंड फॉन्ट फैमिली इज कॉमिक सन ms। इसको सेव करते हैं। ये भी हमने सेव कर लिया। अब हम अपने आउटपुट पे चलते हैं। यहाँ नहीं आया है, p टैग में कुछ मिस्टेक की है हमने। यहाँ हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, गलती से कॉलन लग गया हमारा। एक बार चेक करते हैं दोबारा। अब भी कुछ मिस्टेक है, इसका मतलब फॉन्ट फैमिली की स्पेलिंग। अब रिफ्रेश करते हैं। नाउ हमारे पास कलर भी आपका ग्रीन अप्लाई हो गया है, और आपका फॉन्ट भी चेंज हो गया है। तो अगर हम टाइपिंग मिस्टेक करेंगे तो आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेंगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें फिलहाल आप इतनी ही प्रैक्टिस कीजिए, और इसके साथ साथ हम जब आगे चल के जो बाकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल और आपके इनलाइन, वो देख लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और आपकी इंक्रीज करेंगे, और फिर हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल इतनी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। एंड थैंक यू वेरी मच।